सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए और पूज्य गुरुदेव श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री बांके सरस्वत्यै नमः। श्री भक्तवत्सल भगवते हनुमते नमः। कलातमायाल्लवकातमूर्तिः कलकवणदवेणुनिनादरम्यः श्रितो हृदीव्याकुलयं स्त्रिलोके श्रियेषु गोपीजनवल्लभो आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आधारे लिङ्गनाभौ प्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे द्वैपत्रे षोडशारे द्विदशदशदले द्वादशार्धे चतुष्के बालान्ते बालमध्ये डभकटसहिते कण्ठदेशेश्वराणाम् हम क्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मसे सकल्याण गुणैकराशि व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यम् ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् वृषभानुजामुदा विराजमानं अनुरूपसवगा सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवी सकलेष्टकामदा अंजनिनंदना पवनसुत महावीर हनुमान श्रीपावन यह शिव कथा श्रवण करो प्रभुआन श्रवण करो प्रभुआन राधा मेरी स्वामिनी हे राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में बस सब द्वारन को छोड़ के आनी बस्यो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्
विप्रेणा हरतो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जो व्यक्ति नित्य इस रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, मेरे कथा प्रेमियों, उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर अति शीघ्र कृपा करते हैं। आइए हम आप सब मिलकर के भगवान का संकीर्तन करेंगे, क्योंकि जन्म जन्म के पाप, बुरे संस्कार, संसार की कामनाएं और चिंताएं हमारे हृदय में बैठी हुई हैं। पावन प्रभु के नाम से यह सारे दोष हमारे हृदय से निकल जाएं और इस शिव कथा के हम अधिकारी बन जाएं। इस पावन ज्ञान चर्चा को हम समझ सकें, अपने हृदय में उतार सकें, ताकि हमारा जीवन बदल सके। दीन भाव से परमात्मा का नाम स्मरण, नाम संकीर्तन श्रद्धा और प्रेम के साथ बोलेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे
नमः
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम जानकी मंदिर की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। हर 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 महादेव। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान सदाशिव की यह मंगलमयी कथा मेरे आराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के पावन सानिध्य में उमापति महादेव की अहैतु की कृपा करुणा से परम सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमंत लाल जी के कृपा आशीर्वाद से अनुग्रह से अपने मन के समस्त पापों को मिटाने के लिए इस मानव जीवन को समझने के लिए परमात्मा के श्री चरणों के शरणापन्न होकर द्वितीय दिवस की कथा को प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर सप्रेम जय सिया राम, जय राधे श्याम। आदरणीय प्रभु प्रेमी जनों, भगवान सदाशिव भोलेनाथ और माता जगदम्बा को अपने हृदय में विराजमान करके आइए इस दिव्य कथामृत का पान करते हैं। अभी महात्म्य की चर्चा चल रही है, माने महिमा। इस शिव कथा की क्या महिमा है। मेरे बंधु, हम कथा सुनते क्यों हैं? लोगों को दिखाने के लिए, समय पास करने के लिए, मन बहलाने के लिए। यदि इन कारणों से हम कथा सुनते हैं तो वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मेरी आदरणीय माताओं, मेरे बंधुओं, कथा हम इसलिए सुने कि जो इस संसार के लोगों में रहते रहते संसार की बातें सुनते सुनते हम अपने स्वरूप और अपने मूल कार्य, अपनी मूल जिम्मेदारी को भूल बैठे हैं। विचार करना, क्या एक इंसान का इतना ही कर्तव्य रह गया है? परमात्मा ने इस सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाई, लेकिन उन सब में श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे भाग्यशाली यदि कोई देह, कोई योनि मानी जाती है तो ये मानव देह होता है। अब यहां समझना यह है
कि अपने इस देह को हमने खुद को मान लिया। क्या समझे? ये जो हाथ दिख रहे हैं, ये जो शरीर दिख रहा है, ये हम थोड़े ही ना हो सकते हैं, क्योंकि यदि हम ये हैं तो फिर ये तो रहता है सारा। क्या किसी का हाथ गायब हो जाता है जब उसकी मृत्यु होती है? उसके पैर चले जाते हैं क्या? जैसा था वैसा का वैसा ही। कैसा लगता है कि जैसे गहरी नींद में सो रहा है। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बंधुओं, उस समय के आने से पहले जब तक हमारी आंखें खुली हैं, जब तक मेरी सांस चल रही है, यह संसार मेरा है, मैंने ऐसा मान लिया है नहीं, लेकिन जबरदस्ती मान लिया। हाँ, इस बात को मैंने जबरदस्ती क्यों कहा? ध्यान से एक एक शब्द को पी जाना। इस पांडाल में ही बैठे इन सैकड़ों श्रोताओं में से बहुत सी संख्या ऐसे लोगों की होगी, जब मैं बात करने बैठूंगा एक ही बात कहेंगे, महाराज जिसके साथ भला किया उसने धोखा दिया, जिसके साथ अच्छा किया उसी ने मुझे बुरे दिन दिखा दिए। तुमने अच्छा किया क्यों था? क्योंकि तुमने खुद से ज्यादा उसे अपना माना था। तुमने उस संसार को, उस दुनिया को, दुनिया के लोगों को स्वयं से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा था, लेकिन वो थे नहीं, तुमने समझे थे, और समझ शायद हमारी गलत थी। ये जब तक समझ में आया तब तक जीवन बीत गया, जीवन गुजर गया, और इस मन पर, इस बुद्धि पर इतनी परतें चढ़ गई, इतनी परत चढ़ गई कि फिर अब तो जानने से भी जाना नहीं जाता। तुम ये सोच रहे हो कि भैया अभी से भजन थोड़े ना करना है, भजन का समय तो बुढ़ापा होता है। हाँ, जब हाथ पांव चलते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, और जब किसी काम के रहते नहीं, क्या भजन कर लोगे? मतलब ही पैदा नहीं होता। जो लोग ऐसा विचार करते हैं कि अभी बचपन में खेल कूद में मौज मस्ती में गुजार दें, जवानी केवल व्यभिचार में बिता दें और बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, कतई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि तुमने जो चिंतन किया, तुमने जो विचार बनाए, तुमने जो सोच बनाई, वो बुढ़ापे तक इतनी पक्की हो गई कि अब उसको बदलना बहुत मुश्किल है। लकड़ी होती है, हरी लकड़ी, आप कहीं से भी उसे मोड़ सकते हैं, और वही लकड़ी जब सूख जाए क्या मोड़ पाएंगे? वह टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जो हमारे इस हृदय पर धूल जम गई, जो मेरे मन पर ये गंदगी छा गई, ये कैसे दूर होगी? ये दर्पण मन का कैसे साफ होगा? तो उसके लिए पहले शिव कथा सुनिए। प्रथम शिव कथा श्रवण कीजिए। जिस प्रकार दर्पण जानते हो, जिसमें घंटों खड़े होकर अपना मोहरा देखते हैं,
शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, कभी ऐसे होके, कभी ऐसे होके, कभी ऐसे होके। और अब तो भैया यदि तुम्हें भूत प्रेत नहीं देखे हो तो काहुए सेल्फी लेते भाई देख लियो। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई देवता आ गए हो इस पे। इस अंधानुकरण को थोड़ा सा विचार करके संभालिए। अंधे होके चलोगे तो कोई भी कुआं, कोई भी गड्ढा तुम्हें निगल जाएगा। आंखें खोलो और इस मन पर पड़ी हुई परत को हटाओ, इस मन को साफ करो। कैसे? शिव कथा से। इस शिव कथा से सरल, इससे सहज कोई दूसरा साधन नहीं है बंधु, जो तुम्हारे मन की शुद्धि कर सके, जो तुम्हारे मन को साफ कर सके। प्रभु प्रेमियों, मैंने कल क्या बताया था? जितना झमेला है ना संसार का, वो इन श्रीमान मनीराम जी का ही फैलाया हुआ है। हाँ, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी, मना ह्येव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षहि। संसार में फंसाने वाला ये मन होता है और संसार से निकालने वाला भी हमारा मन ही होता है। जब संसार से ये मन फट जाता है, जो कहते हैं परमात्मा दिखता नहीं। क्या कहते हैं? परमात्मा दिखता ही नहीं। और हम क्या कहते हैं कि जब इस संसार से मन भर जाएगा और संसार में जब कोई नहीं दिखता, तब वो परमात्मा ही दिखता है। सबके पास दौड़े, पहले अपना धन लगाया, बल लगाया, अपने स्वजनों को लगाया। आपने भागवत में कथा सुनी होगी, एक बड़ा पावन प्रसंग आता है, गजेंद्र मोक्ष। जब गजराज ने अपनी शक्ति के बल पर उस ग्राहक को मारना चाहा, प्रथम जब कोई परेशानी आती है ना, बड़े ध्यान से समझ लेना, तब हमें बहुत छोटी लगती है। अरे हमारे सामने जी क्या कर पाएगा, और यह अति विश्वास संसार के प्रति हमें बहुत बड़ा कष्ट दे देता है। मेरी कथा प्रेमियों, प्रथम इस गजराज ने अपनी शक्ति लगाई, धीरे धीरे जब नहीं छुड़ा पाया फिर पूरी ताकत लगाई, फिर भी जब नहीं छुड़ा पाया तो अपनी पत्नी बच्चों का सहारा लिया, फिर भी जब नहीं छुड़ा पाया, क्योंकि सब लोग छोड़ के जा चुके थे। तुम समझ रहे हो ना कि ये तुम्हारे हैं। अरे मेरे इतने बेटा हैं, मेरी इतनी बहू हैं, मेरा परिवार है, मेरे स्वजन हैं, मेरे परिजन हैं, मेरे पुरजन हैं, मेरे व्यवहारी हैं, इतने लोगों के रहते मुझे कभी भला क्या कोई परेशानी हो सकती है? कभी नहीं। लेकिन ये तुम्हारा भ्रम उस दिन टूट जाता है जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आती है, जब तुम्हें इस संसार की जरूरत होती है, जब इन लोगों की तुम्हें आवश्यकता होती है। यह सब
घुमाए खड़े होते हैं, कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। और यदि विश्वास नहीं हो रहा हो तो समय आने दीजिए, आंखें ऐसी खुल जाएंगी जो रात में भी बंद नहीं होंगी। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, जब विपत्ति आती है, जब परेशानी आती है, तब सबसे पहले यदि कोई मुख मोड़ता है तो वो हमारे अपने होते हैं, वही लोग होते हैं। जरा सा तुम्हारा समय बिगड़ जाने दीजिए, जरा सी व्यवस्था आर्थिक शारीरिक थोड़ा सा कमजोर होने दीजिए, फिर देखिए इस दुनिया की सच्चाई। जो लोग आज आपसे श्रीमान जी करके बात करते हैं, कल तुमसे तू करके बात करने लग जाएंगे। तब तुम्हें इतना क्लेश होगा, जो कष्ट की अनुभूति उस समय तुम्हें होगी वही तुम्हारी विरक्ति का कारण बनेगी, इस संसार से तुम्हारा मोह भंग कर देगी, और फिर तुम्हें इस संसार में कोई नहीं दिखेगा, केवल भगवान सदाशिव के चरणों का सहारा ही होगा, जो तुम्हें संकल्प प्रदान करेगा, जो तुम्हें हिम्मत प्रदान करेगा, और जो तुम्हें उस टूटते जीवन में भी एक सहारा दिखा देगा, और आप पुनः इस संसार को समझ जाएंगे। मेरे भैया, तो क्या उस दिन का इंतजार करोगे या हमारी बात मान जाओगे? करना क्या है? देखो, यह व्यासपीठ कभी आपसे नहीं कहती कि आप घर छोड़ दीजिए, हम कभी नहीं कहते कि आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को त्याग करके केवल माला झोली लेकर के बैठे रहिए। नहीं, भगवान श्याम सुंदर ने क्या कहा कि आपको कर्म का अधिकार है, आप कर्म कीजिए। और मेरे कथा प्रेमियों, वह कर्म क्या करना है? वह हमारा कर्म है सर्वप्रथम हमारा जीवन का धर्म है। हमें यह शरीर प्राप्त हुआ माता पिता से, उन माता पिता को छोड़ करके बिना उनकी सेवा किए भी यदि हम उनसे दूर हो जाते हैं, और मैं तो ये कहता हूं भैया, अब तो शायद भगवान के भजन के लिए तुम कभी घर नहीं छोड़ोगे। तुम घर छोड़ोगे अपनी स्वतंत्रता के लिए, तुम घर त्याग दोगे अकेले रहने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बड़े बूढ़ों की टोका टोकी अच्छी नहीं लगेगी। आजकल के लोगों को न जाने क्या होता जा रहा है, परिवार कितना सिमट गया, परिवार का पा भी नहीं रह गया। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि उन बड़े बुजुर्गों की बातें हम मॉडर्न जमाने के लोग भला क्यों माने, हम तो उन सारी मर्यादाओं को त्याग देंगे, उन्हें छोड़ देंगे। मेरे बंधुओं, कछुआ देखा है? देखा होगा। कछुए की पीठ पर एक कवच होता है, वो इतना मजबूत होता है, टूटता नहीं जल्दी, अपार वजन वो सह सकता है। कछुए ने उस अपने कवच को उतार दिया, सोचने लगा अब मैं मुक्त हो गया, इस वजन से मुक्त हो गया।
मेरे कथा प्रेमियों, तुम वजन से मुक्त नहीं हो गए, बल्कि तुम्हारी सारी सुरक्षा चली गई। इसी प्रकार हम लोग जो यह विचार करते हैं कि बड़े बुजुर्गों की रोका रोकी टोका टोकी हमें हमारे जीवन में व्यवधान पैदा करती है, तो वो व्यवधान नहीं है, वो तुम्हारे सुरक्षा कवच है। जिन चीजों को तुम समझ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, उन बातों को ख्याल करके, उनको विचार करके पहले से पहले ही तुम्हारे जीवन की संपन्नता और संप्रभुता चाहते हैं। तो मेरे कथा प्रेमियों, कहने का तात्पर्य है मेरा कि यह व्यासपीठ तुम्हें भगोड़ा नहीं बनाती, अपने कर्म पर डटने की प्रेरणा देती है। तुम्हें जो जिम्मेदारी मिली है, अपनी उस जिम्मेदारी का पूर्ण ईमानदारी से आप पालन कीजिए। हमें यह शरीर मिला माता पिता से, उनकी सेवा करना यह हमारा धर्म है। परिवार का पालन कैसे होगा? धन से। तो परिश्रम पूर्वक धन कमाना ये भी हमारा धर्म होगा, क्योंकि यदि हम परिश्रम से धन नहीं कमाएंगे तो हम अतिथि अभ्यागत की सेवा नहीं कर सकते। जय श्री राम, जय श्री राम। रोटी ना खा के आइए, ना मिली ना, भूखे प्यासे बेचारे कहा के बोले हैं। ये जयकारा बुलवाने का मतलब जानते हो? हमें कहा परिसो बीच बीच में यही भय भय करते रहते हैं। तुम्हें बोलना तो है ना। और देखो, तुम जितने पक्के बनते हो ना, तुमसे ज्यादा बड़ा पक्का बेशरम नहीं। हाँ, तुम भी क्या सोचते होगे? जब तक तुम सुनते रहोगे मैं टोकूंगा ही, और जहां तुम्हारे मनीराम भागने लगे तो तुरंत उस समय जोर से बोला करो, क्योंकि कथा में दो व्यवधान आते ही आते हैं। जो उच्च कोटि के साधक हैं वो इन्हें जीत जाते हैं, लेकिन हम आप तो साधारण हैं, हम इन्हें अभी नहीं जीत पाए हैं। और वो दो व्यवधान कौन से हैं? पहला व्यवधान है मनीराम। तुम जो सोच रहे हो कि महाराज किसी आदमी का नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं। मनीराम जी हम कहते हैं अपने मन से। है? और दूसरा व्यवधान है निद्रा देवी का। घर में तुम्हें अपने बढ़िया मुलायम गद्दे पर, बेड पर जो नींद नहीं आएगी, और शायद गोली गाली खा के भी नहीं आएगी, कथा में आके जब बैठोगे ना तो इस चटाई पे बैठे बैठे ऐसी नींद आएगी। ओह, कारण तुलसी पूर्व पापते, कल सुनाया था ना, पूर्वकृत पाप जब हावी होते हैं तो निद्रा सवार हो जाती है। जब पाप जोर मारते हैं तो ये मनीराम चले जाते हैं, केवल मूर्ति बैठी है, हा? और मन में चिंतन संसार का चल रहा है। तो मेरे कथा प्रेमियों, ये दो व्यवधान आते ही आते हैं। तो हमारे गुरुजनों ने यह विचार किया कि आखिर इसका समाधान क्या ढूंढा जाए। बोले इसका एक ही सरल समाधान, थोड़ी थोड़ी देर बाद जयकारा संकीर्तन करा दिया जाएगा। तो जब जयकारा लोग बोलेंगे तो जो तुम्हारा मन है वो अपनी जगह लौट के आ जाएगा। बस इसीलिए तो बोलता हूँ,
और तुम पता नहीं। बोलो जय सिया राम। पीछे वाले अलग से चिट्ठी भेजनी पड़ेगी। हाँ, जय सिया राम। अब लगा ना, एक माह में कथा हो रही है, लोग बैठे सुन रहे हैं। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, ईमानदारी का धन हमें आज ऐसा लगता है शायद हम औरों से पीछे रह सकते, क्योंकि आज का जो समय है ना थोड़ा विपरीत है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि गलत काम करने वाला शायद ज्यादा सुखी होता है अच्छे काम करने वाले की अपेक्षा। लेकिन जो व्यक्ति गलत मार्ग से, गलत तरीके से, गलत लोगों के द्वारा दिया गया धन संचय कर लेता है, वो धन सबसे पहले इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, इतने धीरे धीरे होता है। संसार है ना जी, यह संसार में कुछ भी तुरंत तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। जो होगा सनई सनई संसार दीदी संसार, जो सरकता रहे। जब समृद्धि आनी होगी तो धीरे 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 बढ़ेगी, और जब जानी होगी तो धीरे 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 करके चली जाएगी। इसीलिए हमें कभी भी उन लोगों को अपना आदर्श नहीं समझना चाहिए, नहीं मानना चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से धन इकट्ठा किया है, या जो छल कपट करके, बेईमानी करके, धोखा दे करके समाज को आज सफल होने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी प्रेरणा मत बनाओ, ऐसे लोगों को अपना आदर्श मत बनाओ। अपने आदर्श उन्हीं को बनाओ जो शास्त्रीय विधान से जीवन जीने वाले हैं और अपने सनातनी संस्कृति के जो रक्षक हैं। उन लोगों को देख करके आप अपने जीवन के भाव बनाएं, विचार बनाएं। परिश्रम के द्वारा मेहनत का जो पैसा होता है ना, आज हमें लगेगा कि नहीं कैसे गुजारा होगा, आज हम कम सुविधाओं में जी सकते हैं, कम साधनों में भी जीवन यापन हो सकता है। लेकिन विचार करिए, आपने अनीति अधर्म के द्वारा जो धन कमाया, वो धन हमारे बच्चों को, हमारी संतान को, हमारे परिवार को यदि बिगाड़ देगा, चैन से सो पाओगे, उस घर में रह पाओगे? नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे जीवन का धर्म है। हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ का धर्म होता है, अभी आगे आप सुनेंगे, गृहस्थ 3 आश्रमों का पालन करता है। इसलिए हमारे संत ऋषियों ने इस गृहस्थ धर्म को सबसे उच्च माना, सबसे श्रेष्ठ कोटि का माना। लेकिन कौन सा गृहस्थ अपना पेट पालने वाला नहीं, अपना पेट तो सूकर कुकर भी भर लेता है। अपने परिश्रम के द्वारा कमाई गई उस संपत्ति का कुछ भाग हम धर्म के कार्यों में यदि लगा देंगे तो वह धन की शुद्धि करेगा। धर्म के काम में मैंने पूर्व में भी आपको चेताया था पिछले वर्ष, लेकिन पिछले बार का तो सब बराबर कर दिया। परिश्रम के द्वारा कमाए गए धन का जब कुछ अंश किसी की मदद में लगता है, जो विद्यार्थी, जो बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ नहीं सकता है, क्यों?
क्योंकि उसके पिता के पास इतना धन है नहीं। और आजकल शिक्षा जो है ना, वो तो बहुत महंगी होती जा रही है। एक छोटे से बच्चे की भी 1 वर्ष का जो खर्चा बैठता है भैया, हम लोगों की आमदनी से भी ज्यादा होता है। तो अब कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, आपने उसको लाकर के पुस्तकें दे दी। उस वक्त उस बालक के, उस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, जो उसके हृदय में प्रसन्नता आएगी, जब आप उसे खड़े होकर देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हें सामने दिखाई देगी। तुम्हारे हृदय की संतुष्टि का, तुम्हारे हृदय की प्रसन्नता का, तुम्हारे हृदय की प्रफुल्लता का वो कारण बनेगी। और जब भी तुम उसे याद करोगे, तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है एक छोटे से बच्चे का, जिस बच्चे ने कई दिनों बाद भोजन किया। जब उसके सामने भोजन आया तो भोजन देखते ही वो रोने लगा, भपक भपक के रो भी रहा है और खा भी रहा है। क्या ऐसे भूखे व्यक्ति को भोजन करा दोगे तो शायद मैं समझता हूं कि वह इतना बड़ा पुण्य होगा तुम्हारा कि जो आपके जीवन की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जरूरी नहीं है कि सेवा करने के लिए हम धनी ही हो। धनी होना कोई बड़ी बात नहीं है, धन तो बहुतों के पास होता है। हमारे पास जितना भी है उतने में से हम थोड़ा तो सहयोग कर सकते हैं। तो मेरे बंधुओं माताओं, परिश्रम का धन हमें हमेशा शांति, समृद्धि और संपन्नता देता है। छल कपट और ठगी के द्वारा कमाया गया धन कुछ समय के लिए हमें ऐसा आभास कराता है कि शायद हम सुखी हो गए, हम धनी हो गए, लेकिन वस्तुतः उन लोगों के मन की शांति जा चुकी होती है और उनके हृदय की छटपटाहट वही समझते हैं, जान सकते हैं।